वंदे भारत में सबसे पहले बात करेंगे नए साल से पहले कोरोना एक बार फिर से जो दस्तक देने लगा है और बढ़ते केसेस के बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फिर से इस बात को दोहराया कि संभल कर अगर नहीं रहे तो खतरा ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में कोरोना से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के लिए सेना लगातार ऑपरेशन चला रही है। इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई हर एक खबर आप तक पहुंचाने वाले हैं। साथ ही क्रिसमस पर सांता क्लॉज बनकर पीएम मोदी ने कर्मवीरों को क्या तोहफा दिया और कार्यक्रम कौन कौन से रहे जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए, इन तमाम खबरों की बात वंदे भारत में होगी। लेकिन सबसे पहले आपको अलर्ट कर देने वाली खबर का जिक्र करेंगे। अगर आप नए साल का जश्न मनाने की तैयारी में हैं तो जरा सा आप संभल जाइए, क्योंकि नए साल के जश्न में खलल डालने के लिए कोरोना एक बार फिर से वापस लौट कर आ रहा है। नए साल से पहले कोरोना के मामले देश में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और बीते 24 घंटे में कोरोना के केसेस ये बता रहे हैं कि सावधान होने का समय आ चुका है। लगातार बढ़ती हुई मरीजों की संख्या के बीच देश भर में एक्टिव कोविड केसेस की संख्या बढ़कर 4054 तक जा पहुंची है और एक दिन पहले एक्टिव मामले 3742 रिपोर्ट किए गए थे। और इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बताया है कि बीते 24 घंटे में एक मरीज की मौत भी हुई है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के हिसाब से बीते 24 घंटे में कुल 628 मामले रिकॉर्ड किए गए और 24 घंटे के अंदर 315 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। लेकिन इन्हीं सब के बीच कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखकर अलर्ट होने की जरूरत आ गई है। पिछले 8 महीने से जो कोरोना वायरस भारत में छिपकर बैठा था, वो एक बार फिर धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगा है। 2023 जाने से पहले कोरोना के केस में एक बार फिर से तेजी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटे के अंदर 600 से ज्यादा केस मिलने के बाद अब एक्टिव केस का आंकड़ा 4000 के पार पहुंच गया। बढ़ते केस बताते हैं कि अलर्ट होने की जरूरत आ गई है। दिल्ली के अंदर जब से इसकी खबर आई है, हम लोगों ने टेस्टिंग भी बढ़ाई है। 4 से 5 केसेस जो हैं वो कोरोना के आ रहे हैं, जिसको हमने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा है। और मुझे लगता है कि इसके अंदर एहतियात की ज़रूरत है कि आप अगर आपको लंबी बीमारी है, इम्यूनिटी आपकी कम है, तो आप जो है भीड़ भाड़ वाली जगहों को अवॉइड करें। केरल से होता हुआ कोरोना धीरे धीरे देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचा। देश की राजधानी दिल्ली के साथ कोरोना ने महाराष्ट्र को भी डराना शुरू कर दिया। मुंबई के ठाणे में कोरोना के नए वेरिएंट के एक साथ 5 मरीज मिले, तो दूसरी तरफ कोरोना ने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को भी नहीं छोड़ा। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे भी कोविड संक्रमित हुए। तीसरी बार कोरोना की चपेट में आने के बाद धनंजय मुंडे ने अपनी तबीयत के बारे में जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी, जिसके बाद से वो पुणे में अपने मकान के अंदर क्वारंटीन हैं। इस बीच कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पंजाब में भी सरकार तैयारियां शुरू कर रही है। बिल्कुल घबराने की लोड़ नहीं है जी, ਅਸੀਂ बिल्कुल फुली प्रिपेयर्ड है और वैसे भी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ सीरीयस थ्रेट नहीं है। और ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਪਰ ਵੇਰੀਐंट ऑफ कंसर्न नहीं है। कोरोना के बढ़ते हुए केस के बीच WHO ने एक बार फिर सावधानी बरतने की सलाह दी। कोरोना से बचाव के लिए कुछ अहम बातों को दोहराया गया है। मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें, हाथों को लगातार धोते रहें, खांसते छींकते वक्त मुंह को ढकें। WHO के मुताबिक कोरोना का जेन वेरिएंट भले ही तेजी से फैल रहा है, लेकिन अभी तक ये ज्यादा खतरनाक साबित नहीं हुआ। 2024 की जनवरी में दूसरे हफ्ते तक कोविड के केस पीक पर आ सकते हैं, जिसको लेकर अलर्ट की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कश्मीर से आतंक के साए को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए सेना की तरफ से मेगा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुंछ के जंगलों में सुरक्षा बलों के जवान चुन चुनकर देश के दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं। 6 दिन से पुंछ में सेना का ये ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन का मकसद कश्मीर पर कायराना वार करने वालों का सफाया करना है। पुंछ में छिपे हुए आतंकियों को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए चल रहे इस ऑपरेशन के बारे में हर एक डिटेल आपको जाननी चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेशन है ऑपरेशन ऑल आउट।
ये जो इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये पुंछ की है। देखिए बीते 6 दिन से सेना यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है और इस सर्च ऑपरेशन को पुंछ शहर के जो आसपास के जंगल हैं, जो डेंसली इलाके हैं, फॉरेस्ट एरियाज हैं, वहां पर चलाया जा रहा है, क्योंकि ये वही जंगल है जहां पर आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। आतंकियों की एक एक हरकत पर आसमान से कैसे नजर रखी जा रही है, इसका एक ग्लिम्स मैं आपको दिखा देती हूं। ये वो घने जंगल जहां पर छिपे बैठे हुए आतंकी जिनकी तलाश की जा रही है, एक तरफ जहां पर ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है तो फिर ड्रोन के जरिए आसमान से निगाह रखी जा रही है। सेना हेलीकॉप्टर एक तरफ उससे खोज कर रही है, आतंकियों की मौजूदगी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है, तो ड्रोन से निगरानी करते हुए पूरे इलाके को मॉनिटर किया जा रहा है, यानी कि हवा के जरिए और ग्राउंड के साथ साथ इस पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे भी पुंछ में पहुंचे, जहां पर सैनिकों से उन्होंने मुलाकात कर पूरे ऑपरेशन की डिटेल्स ली। लेकिन जिस पैमाने पर यह ऑपरेशन चल रहा है बताने के लिए काफी है कि आतंकवाद का सिरे से सफाया करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। कश्मीर में आतंकवाद फिर एक बार सिर उठा रहा है। पाकिस्तान के पाले हुए सांप फिर फन फैला रहे हैं। फिर एक बार कश्मीर को दहलाने के लिए नापाक साजिश रची जा रही है। लेकिन अब सेना तैयार है सर्च ऑपरेशन के जरिए कश्मीर में छिपे कायरों को चुन चुनकर मिटाने के लिए, हर आतंकी को सबक सिखाने के लिए। 140 घंटे से सेना के जांबाज पुंछ का चप्पा चप्पा तलाश रहे हैं। डेरा की गली से लेकर बफलियाज तक भारत के जांबाज आतंकवादियों को कुचलने के लिए कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर में पाकिस्तान की कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के इरादे से सेना के शूरवीर घाटी में उतर चुके हैं। इस बीच राजौरी दौरे से सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दे दिया है। जनरल मनोज पांडे का दौरा उस वक्त हुआ जब कश्मीर में लगातार कायराना हमले किए जा रहे हैं। इस बीच जनरल मनोज पांडे ने पुंछ सेक्टर का दौरा किया, जहां उन्होंने मौजूदा हालात के बारे में जानकारी ली। इस बीच उन्होंने सेना के सर्च ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी भी ली। तो दूसरी तरफ 26 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कश्मीर दौरे पर आ रहे हैं, जिसके बाद इतना साफ है कि दुश्मन में खलबली है। भारत की सेना लगातार देश पर कायराना वार करने वालों को सबक सिखा रही है और इस बीच 21 दिसंबर को सेना के काफिले पर हुए हमले के बाद सेना एक्शन में है। वहीं पूछताछ के लिए सैनिक 8 लोगों को अपने साथ लेकर गए थे, लेकिन उनमें 3 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और सेना सहयोग की बात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देश में क्रिसमस का त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देश के कर्मवीरों को तोहफा दिया। इसके साथ पीएम मोदी ने क्रिसमस से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत की, तो साथ ही दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। क्रिसमस पर प्रधानमंत्री मोदी ने हर एक कार्यक्रम के बारे में वहां पर मौजूद रहकर जो तस्वीरें उनकी तरफ से देखी गई, जिस कार्यक्रम में वो शामिल हुए, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरे प्यारे श्रमिक भाई और बहनों, क्रिसमस पर देश के कर्मवीरों की जिंदगी में पीएम मोदी सेंटा क्लॉज की तरह आए। जहां देश के प्रधानमंत्री कर्मवीरों के लिए खास कार्यक्रम मजदूरों का हित, मजदूरों को समर्पित में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस बीच पीएम मोदी ने अटल जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए श्रमिकों की चुनौतियों का जिक्र किया, तो साथ ही देश के पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अपने संकल्प को दोहराया भी। आपके परिश्रम को प्रणाम करता हूं। मैं जानता हूं कि आपने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन आपके सामने अब सुनहरे भविष्य की सुबह है। इंदौर के लोग 25 दिसंबर की तारीख को श्रमिकों को
न्याय मिलने के दिन के तौर पर याद रखेंगे। देश में 4 जातियां सबसे बड़ी है। ये मेरी 4 जातियां हैं, मेरा गरीब, मेरा युवा, मेरी माताएं बहनें महिलाएं और मेरे किसान भाई बहन। श्रमिकों के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री विज्ञान भवन पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर कलेक्टेड वर्कर्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय की 11 खंडों की पहली श्रृंखला जारी की। मदन मोहन मालवीय के संकलित कार्यों की 11 खंडों की पहली श्रृंखला का विमोचन करते हुए पीएम मोदी ने काशी से उनके लगाव का भी जिक्र किया। पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वाङ्मय का लोकार्पण होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनको याद भी किया, जहां पीएम मोदी ने सदैव अटल पर उनको श्रद्धांजलि दी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज 99वीं जयंती थी, जिस पर पूरा देश उनको याद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आज क्रिसमस का त्योहार पूरा देश मना रहा है। क्रिसमस के इस मौके पर जगह जगह सजावट की गई, रौनक नजर आई। और इसी बीच क्रिसमस का त्योहार किस तरीके से सेलिब्रेट किया गया है, इसी से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचा देते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिसमस पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात की। ये कार्यक्रम पीएम मोदी ने अपने आवास पर किया और इस खास मौके पर ईसाई समुदाय के लोगों के साथ बच्चों ने क्रिसमस दिवस के मौके पर कार्यक्रम में हिस्सेदारी निभाई। इसी बीच पीएम मोदी ने कहा कि ईसाई समुदाय उनके दिल के करीब है। दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी क्रिसमस के त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए ईसाई समुदाय के बीच पहुंचे। जेपी नड्डा सोमवार को सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल कैथोलिक चर्च में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे, प्रार्थना का हिस्सा बने और इस दौरान उन्होंने ईसा मसीह को मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। इसी बीच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी क्रिसमस के कार्यक्रम में शामिल हुए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने क्रिसमस पर पुंछ की घटना को याद करते हुए शहीदों को सलाम किया और ये कहा कि सैनिकों की बदौलत हम आराम से त्योहार मना पा रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने भी धूमधाम के साथ इसे मनाया, जिन्होंने क्रिसमस के कार्यक्रम में शामिल होते हुए हर किसी को बधाई दी है। साल में अगले बार की बात करें, यानी कि अगले साल लोकसभा चुनाव होना है। 2024 को लेकर बीजेपी ने दक्षिण भारत के हर राज्य के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी तैयार की है। पूरा देश इस समय क्रिसमस का त्योहार मना रहा है। केरल में क्रिसमस पर अलग धूम होती है। केरल में देश के अन्य राज्यों से ज्यादा, क्योंकि ईसाई समुदाय उनकी आबादी है और इसकी वजह से यहाँ पर क्रिसमस के दिन ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है। और इसी त्योहार के जरिए बीजेपी केरल में अपनी पैठ को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इस बार क्रिसमस को बीजेपी ने अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया। राज्य में बीजेपी के कई कार्यकर्ता क्रिसमस के मौके पर ईसाई समुदाय के लोगों से मिलने उनके घर पहुंचे और क्रिसमस विश करते नजर आए। एरेकूर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के एक मंडल अध्यक्ष अजय कुमार और पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अरुण थॉमस केरल में निकाली जा रही स्नेह यात्रा की कई टीमों में से एक टीम का हिस्सा हैं। दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर कन्नूर जिले में ईसाई समुदायों के घरों पर पहुंचे और इसके पीछे की रणनीति क्या है, आपको ये भी समझनी चाहिए। दरअसल बीजेपी का मकसद ये है कि वो क्रिसमस के मौके पर राज्य में रहने वाले सभी ईसाई समुदाय के बीच अपनी जगह बनाए और इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर पहुंचे। पार्टी को लेकर फैले हुए भ्रम को दूर करने की कोशिश की गई। बीजेपी ने केरल में ये पहल 22 दिसंबर को शुरू की और इस रणनीति पर 31 दिसंबर तक काम किया जाना है। इस स्नेह यात्रा के दौरान बीजेपी के लोकल नेता टीम तैयार करते हैं और जितने भी घरों पर वो जाते हैं, लोगों से पीएम मोदी के 9 सालों के शासन के बारे में सवाल करते हैं। वो जिस भी किसान के घर जाते हैं, वहां पर ये पूछते हैं कि क्या उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि और बाकी केंद्रीय योजनाओं के तहत दी जाने वाली राशि मिल रही है, और इसके साथ क्रिसमस पर उनको विश भी करते हैं। ये एक पहल बीजेपी की तरफ से की गई है और इसे बीजेपी की चुनावी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।